का आयोजन किया है, तो क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, किस मुद्दे पे आप बात करने वाले हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जैसे आप लोग एक मिनट रुको, पहले तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखे हो, पहले प्रेस को ब्रीफ करो, उसके बाद सवाल करेंगे। हाँ, पूरा 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 नहीं तुम ब्रीफ करो पहले। वापस से करना है। हाँ, वापस उसके बाद किसका रुक जाओ, उसके बाद किसका सवाल क्या रहेगा उनको डिटेल बताने दो पहले, फिर सवाल क्या रहेगा फिर पूछना। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेहमान मोगा टीम की तरफ से बुलाई है। हम लोगों का मेन मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जैसा कि आपको पता होगा कि टोरेंट पावर जिस तरीके से हमारे शहर में यानी मुसल्लत की हुई, किस तरीके से उसको प्राइवेटाइजेशन करके एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन करके उसे हमारे शहर लाया गया, जिससे आज शहर का मैं समझता हूँ कि हर एक घर पीड़ित परेशान है, आवाम परेशान है। लोगों की यही मांग है कि इसका एग्रीमेंट कैंसिल करना होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भिवंडी आपने देखा होगा कि आज भिवंडी की क्या हालत होगी। जब भिवंडी में टोरेंट नहीं था, उससे पहले भिवंडी ऑल ओवर पूरे एशिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे एशिया में सबसे बड़ा एक लूम इंडस्ट्री का हब माना जाता था, एक कपड़ा इंडस्ट्री का। लेकिन आज वहां से ऐसा हो गया कि टोरेंट के बढ़ते बिलों की वजह से, उसके यानी जो हाई चार्जेस की वजह से, जो उसका बिल ज्यादा आते हैं, फिर बिल नहीं भरने पे जो कार्रवाई करता है, उस वजह से वहाँ लूम बंद कर दी गई। वहाँ का जो है बिजनेस जो था वो ठप हो गया, वो बंद कर दिया। उसी तरीके से आज हमारे शहर में टोरेंट आया है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लोगों की काफी कंप्लेंट्स आ रही, काफी शिकायत आ रही। और ऐसा नहीं कि ये आज की बात है, आप लोगों को पता होगा जब प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हुई थी 2018-17-18 से, तब से हम लोगों ने इसका विरोध किया है। हम लोगों ने उससे उस टाइम पे मीम उमरेकर करके एक फॉर्म बनाई थी, उससे हम लोग मीम उमरेकर से, आप लोगों को पता होगा कि 17 लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे। बाकी जो हमारे लोग भूख हड़ताल पे नहीं बैठे थे, वो लोग यानी जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट होते, जब भूख हड़ताल होती तो सिर्फ स्टेज पे नहीं होती, उसके बहुत से डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट, उसके फॉलोअप लेने होते, तो ये लोग उसकी फॉलोअप ले रहे थे। तो हम लोगों ने वो भूख हड़ताल की थी 2020 में। हम लोगों ने 2019 जनवरी में 21, 20, 21, 22 और 23 को हम लोगों ने भूख हड़ताल की थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं टोरेंट पावर को आने से रोका गया। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से फरवरी 2020 फरवरी के यानी 29वीं तारीख की आखिरी यानी रात को, जो यानी टेक्निकली 1 मई होता है, 1 मई को रात 12 बजे, 1 मार्च होता है, 1 मार्च रात 12 बजे टोरेंट पावर यानी हमारे शहर में रातों रात आई। हम लोगों को उस वक्त यानी घर पे जो हम लोग का जैसा उसके खिलाफ यानी विरोध था कि हमको भूख हड़ताल हमारी ये बोल के तोड़ी गई थी कि विदाउट यानी लोगों की पब्लिक मीटिंग करे बिना टोरेंट पावर को एग्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, टोरेंट पावर को यहाँ पर फ्रेंचाइजी नहीं दी जाएगी। लेकिन वो हमसे छुपा करके रातों रात उसको शहर में लाया गया, उसलिए हम विरोध करेंगे करके हम सबको नजरबंद किया गया। हमारे जो उस वक्त यानी हमने मीम उमरेकर से जो संस्था बना करके अध्यक्ष बनाए थे, रवि मुकादम साहब को अरेस्ट किया गया। हम लोगों को घर पे, मेरे घर में पुलिस आकर के बैठ गई थी कि आप नीचे नहीं आ सकते, हमारे कॉर्पोरेटर और हमारे लोगों को या जो भूख हड़ताल पे थे उन लोगों को रोका गया और रातों रात टोरेंट को शहर में लाया गया। उसके बाद भी हम लोगों का जो है ना प्रदर्शन विरोध हम लोगों का नहीं रुका। आपको पता होगा कि किस तरीके से टोरेंट यानी अपनी कार्रवाई करती रही, रातों रात आ गई। उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लगा, मार्च की 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया। उसके बाद उसने एक बहाना बनाया कि यानी मैं यानी हर किसी की रीडिंग नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए उसने एवरेज बिल बनाया और एवरेज बिल इतना हाई था जिसका भुगतान आज तक लोग भुगत रहे। उस वक्त जो उसने 8 महीने के टाइम पे जो यानी एवरेज बिल करके लोगों का बिल बढ़ाया है, वही लोगों ने भुगतान नहीं कर पाया, उसकी कहीं सुनवाई नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी टोरेंट के ऑफिस जाओ, कहीं पे भी जाओ, लोग परेशान होते थे, जाते थे कि भाई आपने एवरेज बिल बहुत ज्यादा है हमारा है, लेकिन नहीं हमारा से भरना ही पड़ेगा, नहीं इसी तरीका का व्यवहार किया गया कस्टमर मुझे। उसके बाद लोग ने हम लोगों को कंप्लेंट्स की, हम लोगों ने उसके खिलाफ यानी फिर हम लोग यानी मैदान में आए। आप लोगों को पता होगा कि 5 अक्टूबर को हम लोगों ने इसके खिलाफ पैदल मार्च किया था। जब मैं प्रेसिडेंट बना सितंबर में, 27 सितंबर को प्रेसिडेंट बना, उसके तुरंत यानी 1 हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद हमारी पूरी टीम ने इसके खिलाफ पैदल मार्च किया था। हम लोगों ने वहाँ लेटर दी थी, उसमें हमने 14 पॉइंट जो उसके थे उसका उन लोगों का हमको यानी कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोगों ने नवंबर में भूख हड़ताल मांगी। आपको उसके बाद का खेल सब पता ही है कि मुझे किस तरीके से भूख हड़ताल की परमिशन नहीं मिली, किस तरीके से हमारी परमिशन को रोका गया, ये किया गया। उसके बाद जब हम लोगों ने यानी आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर आपको आगे की कहानी पता ही है कि सडनली मुझे शहर से बाहर कर दिया गया। लेकिन वहां पर भी हमारी टीम नहीं रुकी। हमारे जावेद भाई थे जो 23 सितंबर को भी यानी 2020 को भी यानी जाकर के यानी
मुख्यमंत्री साहब के वहाँ पे लेटर देकर आए और एमएससीडीसीएल के बड़े ऑफिसर से मुलाकात करके आए। उसके बाद हमारे जो शाह आलम भाई थे उनका भी फॉलोअप कंटिन्यू चालू था। आपको बताऊं कि 16 नवंबर 2021 को शाह आलम भाई ने भी सब कंसर्न डिपार्टमेंट में लेटर दिया, एमएससीडीसीएल को लेटर दिया और ये कहा कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। फिर सडनली आपको पता होगा कि सेकंड लॉकडाउन आ गया, उस वजह से रुक गया। फिर उसके बाद की कहानी आपको पता है कि किस तरीके से मेरा जेल जाना हुआ, ये हुआ। उसके बाद मैं आया, फिर मैं वापस से लीड करने लगा और हम लोग की टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। अब वो कार्रवाई ऐसी थी कि मैं एक चीज समझ चुका था कि टोरेंट जैसी कंपनी जो यानी भाड़ुतरी बनकर हमारे शहर में आई है, एमएससीडीसीएल ने उसको अपना घर भाड़े में दिया है, लेकिन वो अपने आप को मालिक समझ रही है। एक्चुअल है वो भाड़ुतरी। तो हमको उसको हटाने के लिए ना बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनी सीधा डायरेक्टली नहीं आई है, ये अंडर टेबल, चाहे यहाँ के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या कॉर्पोरेटर्स हो, उनको अंडर टेबल पूरी तरीके से मैनेज करके आई है। जो बात किसी से भी छुपी नहीं है। आप में से एक पत्रकार भाई ने, इकबाल भारती भाई ने वो कमीशन के टके भी बताए अपने न्यूज में, जिसका भुगतान उनको फिर यानी जेल जाके करना पड़ा। यानी किस तरीके को इसके खिलाफ बोलेगा तो उसको यानी लोग कैसा ट्रैप करते हैं, यहाँ के नेता लोग हो या हो, तो वो कैसा अंडर टेबल मैनेज करके आई है, ये इस तरीके से जाएगी नहीं। हम लोगों ने बहुत इसके लिए कंसर्न, यानी हम लोगों की टीम कंटिन्यूसली मीटिंगें की, हम लोगों ने यानी आपस में राय मशवरा किया कि टोरेंट को, हमको टोरेंट ऑफिस जा करके, जैसा बाकी लोग कर रहे हैं कि टोरेंट ऑफिस कोई भी यानी उपभोक्ता आता है, भाई मेरा बिल एक्सक्यूज बना दिया है, वो अभी एक नया ट्रेंड चला है कि वो कहीं पे भी घर पे आता है, मीटर की यानी बोलता है जांच नहीं कर रहा, तुम्हारा मीटर फॉल्टी है, तुम्हारे मीटर में टेम्परिंग हुई है, ये बोलकर के वो सीधा 2.5 लाख का चार्ज मार देते। फिर उसके बाद जो यहाँ के जो यानी उनके अंडर टेबल मैनेज नेता लोग हैं या उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो वहां जाकर के वो बिल लाख रुपया करवाते, 1.5 लाख रुपया करवाते। लेकिन लाख 1.5 लाख रुपया भी क्यों? जब किसी ने कोई गलत काम किया है तो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन हर किसी ने गलत काम नहीं किया है शहर में, तो आप हर किसी को कैसे टारगेट कर सकते हो? आपका म्युनिसिपैलिटी भी है तो आप हर किसी को कैसे टारगेट कर सकते हो? तो हमने उसका भी यानी हम उसके लिए यानी उधर नहीं जाते। हमारे को एक ही हल लगता है कि टोरेंट को जिस तरीके से हमने देखा है अब तक, चाहे वो कोई भी यानी जो भी शहरों में गई है वहां पर हमने देखा है कि यानी उसको हटाना है, तो उससे बात करके कुछ हल नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक तहरीक शुरू की, जो तहरीक के चलते आप लोगों को पता होगा 3/8/2022 को 3 अगस्त को मैंने सब तरफ कंसर्न डिपार्टमेंट में लेटर देना शुरू किया। पहले तो मैं उसकी माहितियां निकाल रहा था, जो मुझे इतना लेट हुआ मेरे आने के बाद, जो 4 महीना गया। आपको बताऊं कि मैंने हर डिपार्टमेंट से उसकी आरटीआई के थ्रू उसकी डिटेल्स निकाली, जिससे मुझे ऐसे ऐसे खुलासे सामने आए कि मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। मैं 3/8 को वो लेटर्स मैंने ड्राफ्ट करके दिया कंसर्न डिपार्टमेंट में, और उसके बाद हम लोगों ने 1 महीने का टाइम लिया था सब डिपार्टमेंट से, कहाँ से हमको फीडबैक आएगा वो देखने के लिए। आपने देखा होगा उस टाइम पे आप लोगों ने न्यूज भी कवर करी कि जो इसके फ्रेंचाइजी एमएससीडीसीएल के प्रकाशगढ़ अंधेरी में, बांद्रा में जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन के हेड थे, हमने उनसे मुलाकात की, उनसे हमने सब पॉइंट डिस्कस किए। उसके बाद अभी आपको मैं बताऊं कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अभी कुछ दिन पहले एक लेटर आया है, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ये आप देख सकते हो लेटर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आया है। नहीं, उसमें उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को मेरी कंप्लेंट फॉरवर्ड की और कहा है कि इस पे यानी इस अपील पे कार्रवाई होनी चाहिए करके उन्होंने यानी डायरेक्शन दिया। इंशाल्लाह ताला मेरी कंप्लेंट थी कि टोरेंट यहाँ पर अपना मनमानी कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया ना, सब मैंने कंप्लेंट दे दी। पीडी की रिकवरी आपको पता होगा कि पीडी का इट्स 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलता है कि अगर 2 साल तक आप किसी के यानी कॉन्टेक्ट में नहीं हुई कोई कंज्यूमर के, तो आप उसको यानी कनेक्शन देने से नहीं रोक सकते या आप वो पीडी की रिकवरी नहीं करोगे। लेकिन हमारे यहाँ तो 20-20 साल पुरानी पीडी की रिकवरी आ रही है लोगों का। यानी ऐसी मैं कितने लोग मुझसे आके मिलते हैं कि जिन्होंने घर अभी 2 साल पहले खरीदा है, टोरेंट अभी 2 साल पहले आया है, लेकिन वो रिकवरी कब की मांग रहा है? वो रिकवरी मांग रहा है 2002 की, वो रिकवरी मांग रहा है 2005 की। उस वक्त तो घर पे कोई दूसरा रहता था। पीडी भी अगर हुआ है उस वक्त, तो पीडी तो ये कंज्यूमर ने नहीं किया है। अच्छा, पीडी अगर उस वक्त कंज्यूमर ने किया, एमएससीडीसीएल के ऑफिसर्स थे, तो वो एमएससीडीसीएल के ऑफिसर ने दूसरा उनको मीटर क्यों दिया? उसी वक्त वो मीटर रोक देते, उसी वक्त वो पीडी रिकवर कर लेते। उसके बाद दूसरा मीटर दिया गया, फिर तीसरा मीटर दिया गया कि तीसरे ने खरीदा। अब बेचारा चौथा बंदा आता है, वो रेगुलरली बिल पे करता है, लेकिन टोरेंट उसको बोल रहा है कि नहीं, वो 20 साल पुराना बकाया तुमको देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम फॉल्टी हो, तुम पे केस बनेगा, तुमको जेल जाना पड़ेगा। तो ये यानी एक तरह का एक जुल्म है। हमने इसके खिलाफ सब तरफ लेटर दिया था।
अभी हम लोगों ने वो तहरीक को आगे बढ़ाते हुए, देखिए मैं आपको आज बुलाने का मकसद ये है कि मुझे ये समझ में आ गया, भूख हड़ताल करके समझ में आ गया, जब हमारी भूख हड़ताल तोड़ी गई थी तब हमको यानी उस वक्त के ऊर्जा मंत्री के पीए, पर्सनल पीए बावन गुले साहब के पर्सनल पीए ने आकर के हमारी भूख हड़ताल तोड़ी थी। हम लोगों को उनके भाजपा के एक एमएलए उनके साथ आए थे अपना थाना के, उन्होंने आकर के हमारी भूख हड़ताल तोड़ी, क्योंकि वो सरकार में थे, उन लोगों ने भूख हड़ताल तोड़ी थी। हमको ये वादा किया था कि टोरेंट को विदाउट कंसर्न हम लोग आने नहीं देंगे, पब्लिक मीटिंग भी ना आने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग को पता होगा कि जैसी सरकार गिरी, नई सरकार अभी आगे टोरेंट के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, सरकार गिरी, नई सरकार फॉर्म हुई, कैसा रातों रात यानी जो हमारी यानी अगाड़ी सरकार थी उसने रातों रात टोरेंट को हमारे शहर ला दिया। अब उसके बाद देखिए जो आप आगे का पूछे थे, ये हम लोगों ने फॉर्म बनाया है, आप ये फॉर्म देख सकते हो, ये एक तरह का सर्वे है। आप देखिए इसमें हमने फॉर्म में सर्वे रखा है। हम इंशाल्लाह ताला एमआईएम की पूरी टीम अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरिया में ये फॉर्म लेके डोर टू डोर जाएगी। सर्वे में क्या क्या पॉइंट बता रहा हूँ, डोर टू डोर जाएगी। हम इसमें फॉर्म में हर किसी की सिग्नेचर्स नहीं लेंगे। हम लोग जो कंज्यूमर है, जिनके खुद के नाम पे लाइट्स बिल है, उनका ही सर्वे लेंगे, उनसे ही हम मुलाकात करेंगे। हम डोर पे उनके जाकर के उनका सब डिटेल्स उनको बोलेंगे, आप अपने हाथ से फिल करिए। इसमें हमने पॉइंट्स रखे कुछ कि आप टोरेंट से सेटिस्फाइड है, सर्वे हमारे कि आप सेटिस्फाइड है। उसके बाद हमने यस नो रखा है। हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा रखा, हमने दोनों तरफा। अगर कोई टोरेंट से खुश है तो वो हमको सर्वे में लिख सकता है कि वो खुश है, और जो नहीं है वो हमको अपनी डिटेल दे सकता है। उसके बाद फिर यानी चालू होता है कि टोरेंट की तरफ से आपको कभी कोई मिसबिहेव किया गया है, क्या टोरेंट पावर ने कभी आपको धमकी दी है कि हम आपको केस में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, या फिर आप आपको पीडी भरो, या जबरन आपका रुका करके मीटर रुका करके इन्हें आप पैसा भरोगे तो यानी आपको पावर दिया जाएगा, या आपके यानी कभी यानी थर्ड पार्टी रिकवरी की गई है, आपसे पैसे वसूले गए, क्या कोई यानी धमका करके कि केस बना दिया जाएगा, या केस की धमकी दे करके, तो पैसे कितने रिकवर किए गए। और इस तरीके से हम टोटल 15 पॉइंट रखे। आपको मैंने फॉर्म दिया, आप फॉर्म देख सकते हैं, वो सर्वे होगा। उसके बाद नीचे आप एडिशनल रीजन हमने रीजन लगाई है, किसके साथ हो सकता है कि कुछ और मिसबिहेव हो, कुछ और बदलाव हुआ हो, वो अपना वो भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद हमने नीचे डिक्लेरेशन रखा है। देखिए कि ये मेन मुद्दा है, फॉर्म बनाया हमने। ये हम लोगों ने टोटल टोरेंट के यहाँ पर 3 लाख प्लस कंज्यूमर है पूरे, यानी शील्ड, दीवा, मुमरा, कलवा के एसएमके के लोग के जंक्स में। तो हमने 3 लाख फॉर्म बनाए। हम डोर टू डोर जाएंगे और हम आपके माध्यम से यानी और भी जो यानी हमारे शहर की समाजी, नीली और संसद तंजीमें, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है। हमको 3 लाख कंज्यूमर को ट्रेस करना है, 3 लाख कंज्यूमर के घरों पे पहुंचना है, उनसे उनका डिक्लेरेशन लेना है, और वो डिक्लेरेशन के बाद हम ये जब उनका डिक्लेरेशन नीचे हमने बनाया है कि वो हमको अथॉरिटी दे रहे कि हम अगर यानी टोरेंट का कुछ मिसबिहेव है तो उसके खिलाफ हम यानी हमारी बात, जब हम भूख हड़ताल करते हैं तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमसे मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक विभाग से हो, चाहे वो MSEDCL से हो, चाहे वो यानी कोई भी ऑफिशियल हो गवर्नमेंट का, हम उसको दे सकते हैं कि इतने लोग का कंसर्न है हमारे साथ, इतने लोग नाराज है, टोरेंट को हटाओ हमारे शहर से। अच्छा सर, और हम कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए PIL हम डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने फॉर्म बनाया। हम कल से या इंशाल्लाह ताला परसों से हम लोगों के घरों पे जाएंगे, हम ये फॉर्म भरेंगे। आप जनता के लिए जब इतना सोच रहे हैं, आप जनता को क्या, जनता आपका साथ देगी? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। देखिए आप जनता को क्या अपील करेंगे? देखिए मैं जनता से ये अपील करूंगा कि मैं भी यानी धरना दे सकता हूँ, मैं भी यानी आपके लिए वापस पैदल मार्च कर सकता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट होगा क्या? मैं टोरेंट, आप बताइए कि जितने भी धरने प्रदर्शन शहर में हो रहे, जितने भी यानी उसके खिलाफ मोर्चे हो रहे, वो जाते कहाँ? टोरेंट के ऑफिस। ये कोई साइंस ही नहीं बनता कि मैं टोरेंट को ही जाके बोलता हूँ कि तेरे से मेरे को तकलीफ है, देखो हटाना। टोरेंट है कौन? टोरेंट एक एजेंट, एक फ्रेंचाइजी है, वो एक भाड़ोतरी है, वो उसका खुद का यहाँ का मालिक थोड़ी है, वो तो भाड़े पे आया है। एक MSEDCL ने उसको यानी यहाँ पर फ्रेंचाइजी दी है, वो है। अब उससे बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। हम इसके लिए तो मैंने, आप मेरा लेटर देखिए, मैंने जब भी लेटर दिया मैंने टोरेंट को लेटर नहीं दिया है, मैंने MSEDCL ऑफिसर को दिया है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी विभाग को दिया है, मैंने क्या बोलते हैं आप अपना इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर्स को दिया, मैंने मिनिस्ट्रीज को दिया सर। मैंने कभी यानी टोरेंट को लेटर नहीं दिया, क्योंकि मेरी कंप्लेंट मैं टोरेंट से क्यों करूं? मैं टोरेंट को हटाना चाहता हूं इस शहर से, तो मैं उससे जाके क्या कंप्लेंट करूंगा कि आप हटो यहाँ से? तो इसके लिए मैं धरना नहीं, मैं हम लोगों ने फॉर्म डिजाइन किया है। हम पूरे यानी जितने भी लोग हमारे शहर में परेशान है, हम डोर टू डोर आपके पास आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये सर्वे में हमारी मदद करिए, आप यानी फॉर्म भरिए, ताकि जितना जल्दी हो सके पूरा सर्वे होने। हम लोगों का जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है वो महीने से 2 महीना है, कि अगर 3 लाख कंज्यूमर तक जाकर उनका सर्वे लेना है तो 2 महीना लग जाएगा।
उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग यानी इस सर्वे खाली मुमरा के लिए कि कलवा दीवार शील के लिए भी है? नहीं पूरे उसमें यानी सर्वे होगा इंशाल्लाह ताला। मुमरा में हम लोग कर रहे हैं, कलवा से भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए, दीवा से भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए, जो लोगों ने हमसे कहा है कि भाई जिस दिन सर्वे कंडक्ट शुरू होगा हम लोग साथ में आ जाएंगे। सैफ भाई, जैसा आपने बताया कि फॉर्म डोर टू डोर भरा जाएगा, पर आप पे भी आरोप लगेगा कि आप लोगों ने फॉर्म भरा तो उन कंज्यूमर का लाइट बिल लिया जाएगा कैसे साथ? नहीं, आप बात को नहीं समझ, मेरी बात सुनिए। इस पे कंज्यूमर नंबर, मीटर नंबर, कंज्यूमर नंबर, उसका नाम, उसका मोबाइल, सुनिए मेरी बात, वो ये जवाब दो, वो पूरा उसके आते। और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्म हम नहीं भरेंगे, ये फॉर्म कंज्यूमर भरेगा और उसके बाद उसका डिक्लेरेशन और कंज्यूमर्स की जगह पे सिग्नेचर से उसकी सिग्नेचर पर आप पर आरोप भी लगा, आपकी टीम ने वो सिग्नेचर किया, उसके लिए क्या करोगे आप? वो जो हम पे आरोप लगा था क्रॉस वेरीफाई करे, उस पे मोबाइल नंबर है, हम ना मना कर, उस पे मोबाइल नंबर है, वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अगर हम पे आरोप लगा रहे हैं। इसके अंदर 15 क्वेश्चन है, आपने क्या बेसिस पर ये क्वेश्चंस बनाए हैं? क्या आपके पास पर्सनली ऐसी कंप्लेंट्स आई? पर्सनली हमारे पास इससे जायद कंप्लेंट है, लेकिन कैसे कि जो मेन मुद्दे बन सकते थे हमने वो 15 पॉइंट बनाए, जो पब्लिक रिलेटेड यानी ज्यादा कंप्लेंट्स हो रही थी हमने वो 15 पॉइंट बनाए। पॉइंट इसके लिए तो एडिशनल रीजंस हमने रखा है कि आप अपने एडिशनल रीजंस भी लिख सकते हो, जो हम कोर्ट की नजर में ला सकते हैं, जो हम ऊर्जा मंत्री की नजर में ला सकते हैं हम, यानी इसके लिए तो और एडिशनल पॉइंट प्लस रेसिडेंशियल ये दोनों के लिए। देखिए, हटाना है भाड़ोत्री को, अगर घर से बाहर निकालना है तो उसको पूरी तरीके से निकालना होगा, हम किचन में रख करके उसको हॉल से बाहर नहीं कर सकते। आपका सर्वे पूरा होने के बाद ये सारे फॉर्म आप कहाँ पर इसे सबमिट करेंगे, क्या करेंगे? ये पूरा मेरा सर्वे होने के बाद हम लोग पहले इनके फ्रेंचाइजी, जो MSCDCL ने जो फ्रेंचाइजी दी है उनको हम लेटर देंगे पूरे लैब पेपर्स के साथ, हम ऊर्जा मंत्री को लेटर देंगे और हम न्यायालय जाएंगे, क्योंकि वहां से ही फैसला है। अगर इतने तादाद में कंज्यूमर हमारा साथ दे देते, हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, अगर कंज्यूमर नहीं चाहते कि हमको ये सर्विस इनसे नहीं चाहिए तो हम देखिए MSCDCL के अगेंस्ट नहीं है, हम जो टोरेंट की रवैया है हम उसके अगेंस्ट है, जो टोरेंट का बर्ताव है, जिस तरीके से आज कंप्लेंट्स आ रही है कि इसके मीटर जो है जबरन चेंज किए जा रहे हैं और फास्ट है, हम उसके अगेंस्ट है, इसकी मनमानी के अगेंस्ट है, आपसे बात करने का तरीका नहीं उसके अगेंस्ट है। तो हम चाहते हैं हमको कोई सर्विस देने वाला हो वो सही सर्विस प्रोवाइडर, वो यानी इज्जत से बात करता हो, हमारे लोगों से सही बर्ताव करता हो। तो आप पैसा दो ना, हमारे के लोग बिल नहीं भरते, हमारे लोग जब आखिरी में MSCDCL का जब आखिरी ईयर था, जो उनका टारगेट किया गया था 5 करोड़ का, उससे हाई यानी रिकवरी आना शुरू हुई थी, तो क्यों चेंज किया? आप क्या एक्सपेक्टेशन क्या है एंड रिजल्ट का? इसका एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए? हमारा ये है कि 99.99% लोग इसके खिलाफ हमारे साथ कंसर्न नहीं किया इंशाल्लाह। ये अभियान आपका कितने दिन चलेगा? अभियान मैंने आपसे कहा ना कि ये करीबन 1 महीने से 2 महीना चलेगा। हमने जैसे अभी यानी सभी जो तंजीमें हैं, हमने सब तंजीमों को कहा है कि अगर आप आते हो सियासी समाजी या मिली तंजीमें हमारे साथ मिलकर देती, स्पेशली मैं इस शहर के यंगस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे आए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। जितने लोग ज्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे, तहरीक है हमारी, तहरीक से आप कोई भी जुड़ सकता है। आप लोग जुड़े, हम पत्रकार भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जुड़िए, जो भी हमसे जुड़ करके हमारे सर्वे में हमारे साथ देंगे, जितना फास्ट सर्वे होगा उतना फास्ट होगा। हमने कम से कम इसके लिए 2 महीना पकड़ा। और दीगर अपोजिशन को साथ में लेके चलने का इरादा है और दूसरी अपोजिशन है उनको साथ में देखिए, हमने जो शहर की भलाई सोचता हो, सिर्फ दिखावा नहीं करता हो, जो भलाई सोचता हो वो हमसे आके जुड़ सकता है। हमारे वहाँ किसी के लिए मनाही नहीं। ये हमने फॉर्म बनाया है, आकर इस पे कलवा शहर की आपने बात की है, कलवा शहर की और दीवा की आपने बात की है, लेकिन देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी मुमरा वालों को, और कलवा से इस तरह के ना तो आंदोलन अभी तक ज्यादा देखने को मिले और ना ही दीवा से कुछ इस तरह का देखने को मिला है। तो क्या आपको लगता है कि वैसा सपोर्ट जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं वहां से मिलेगा आपको? देखिए, सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि मुमरा से क्यों ज्यादा देखने मिला, उसके भी कुछ रीजन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने माहिती मांगी, मैं जब शहर में वापस आया मैंने हर कंसर्न डिपार्टमेंट से माहिती मांगना शुरू करी। आपको मैं बताऊं कि मैंने पहले माहिती मांगी कि शील एरिया में, कलवा एरिया में, कलवा पुलिस स्टेशन में, शील टाइगर पुलिस स्टेशन में और मुमरा पुलिस स्टेशन में कितनी FIR हमारे उपभोक्ताओं पे यानी टोरेंट ने अपने उपभोक्ताओं पे की है, MSCDCL की यानी कंज्यूमर्स पे। तो 24 मई 2022 तक का शील के अंदर 4 FIR, सिर्फ 4 FIR। कलवा के अंदर सेम वो मई के महीने तक का मुझे उनका जवाब आया है, 4 FIR है। मुमरा वालों ने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, वो मैं अपील में हूँ उसके लिए। उन लोगों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, उनके रीजन है क्योंकि मुझे पता है, हम लोगों को जो खबर है कि कम से कम 200 से ज्यादा यहाँ पर FIR हो चुकी है, तो इस वजह से हमें मुमरा ज्यादा चर्चा में दिखता है। 200 से ज्यादा FIR हो चुकी है और उसका मैं इसके लिए बता सकता हूँ कि आपको पता होगा जब मैं खुद जेल में था तब उस वक्त
जेल के अंदर मुझे 10 से 12 लोग मिले थे जिन पे टोरेंट ने एफआईआर करके उनको जेल पहुंचाया था। उसके अलावा फिर आपके पास मलिक टावर जैसी मिसाल है जहाँ एक ही दिन में 27-28 लोगों पे एफआईआर हो जाती है। तो ऐसे 200 से ज्यादा एफआईआर है और ये एफआईआर का सिलसिला नहीं रुकेगा। देखिए जिससे हम लोगों की तहरीक छेड़ी गई अगस्त के स्टार्ट में, जो टोरेंट ने मीटर चेंजिंग के लिए, जो पीडी के लिए टोरेंट ने यानी लोगों को मैसेजेस किया था, वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि उसको जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी है, जो मैं आपको बताया कि अंडर टेबल मैनेज करके जिन उन लोगों ने रुकाया कि जिस तरीके से 2019 के एमएलए इलेक्शन से पहले टोरेंट को रुकाया गया था और एमएलए इलेक्शन होते ही साथ तुरंत यानी उसके 4-5 महीनों के अंदर टोरेंट को लाएंगे, उसी तरीके से आज इसकी रिकवरी और केस बनाने के लिए रुकाया जा रहा है कॉर्पोरेशन इलेक्शन को देखते हुए। अगर इस बार आवाम ने थोड़ी भी गलती करी, इनके झांसों को नहीं समझी ना, तो आप यकीन मानिए हमारे शहर से हर एक कंज्यूमर जेल में होगा। उन लोग यानी उस पर केस बनाएंगे या फिर आपसे जबरन वसूली करेंगे। क्योंकि मैंने टोरेंट से जब एमएससीडीसीएल से पीडी के बारे में पूछताछ की कि पीडी की क्या रिकवरी बाकी है और क्या आपने रिकवरी टोरेंट को कहा है, तो उन लोगों ने मुझे माहिती के जरिए जवाब दिया है। अभी वो मेरा पेपर एडवोकेट के पास है क्योंकि सब पेपर जो तैयार हो तो उनके पास है, मैं आना था उनको लेकिन कोई केस के लिए नहीं। आप वो सुनिए कि टोरेंट को एमएससीडीसीएल ने 398 करोड़ रुपया वसूलने के लिए दिया है, जिसमें से 340 करोड़ सिर्फ मुमरा से वसूलना है। आप ये सोचो, उसमें से अभी तक सिर्फ 10 करोड़ वसूली हुई। सब मुझे उन लोगों ने माहिती के थ्रू दिया है, मैं इसके लिए ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। सिर्फ 10 करोड़ वसूली हुई। जब मुझे माहिती आई थी मई के महीने में, जून के महीने में, तब तक सिर्फ 10 करोड़ वसूली हुई थी उसमें से, यानी 380 करोड़ अभी भी बाकी है, जिसमें से 330 करोड़ सिर्फ मुमरा से वसूले जाएंगे। और मुमरा के अंदर 1 लाख कंज्यूमर के करीब यानी अराउंड 1 लाख कंज्यूमर के करीब है। तो आप सोचो अगर 1 लाख कंज्यूमर पे अगर हम लोग ये 300 करोड़ को डिवाइड करते तो एक कंज्यूमर पे 3-3 लाख रुपया आएगा। या तो आप वो 3 लाख रुपया भरो या जिनके नाम में मीटर है उनके ऊपर केस होगा, वो जेल जाएगा। एक भाई जैसा जब आपने लोगों के मुद्दे उठाए तो आप पर एफआईआर दर्ज हुई है, इसके आगे भी आप आगे लड़ाई लड़ने वाले हो। अगर आप पर एफआईआर की मांग होती है तो उसके लिए आगे की लड़ाई किसी रहेगी? देखिए मुझ पे एफआईआर हो, मुझे जेल डाल दिया जाए, क्या मेरी टीम रुकी थी? हमारी टीम तो उस वक्त भी लगी थी। शाह आलम भाई अपना भूख हड़ताल के लिए लेटर डाल रहे थे टोरेंट के विरोध, उनके लेटर हेड पे अपना जावेद भाई उनके ऑफिसरों पे कार्रवाई करने के लिए टोरेंट किस तरीके से जबरदस्त उसके खिलाफ जाने अपने लेटर डाल रहे, मुख्यमंत्री के पास जा रहे, सब ऊर्जा मंत्री के पास जा रहे, सब तरफ जा रहे। तो हमारी टीम नहीं रुकी थी। अगर मुझे हटा भी दिया जाएगा तो मुझे यकीन है कि हमारी टीम इसका काम को अंजाम पहुंचाएगी। और ये देखिए ये MIM की तहरीक है, तो इसको एंड तक फॉलो किया जाएगा इंशाल्लाह। और इसके आगे हम आपको बता रहा हूँ ना, ये जो लेटर मुझे कंसर्न मिलेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो 2 MLA महाराष्ट्र के, वो भी हमारे जो महाराष्ट्र सदर और MP इम्तियाज अली साहब और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस तहरीक में देखना इंशाल्लाह ताला मुमरा के लिए बहुत बेहतर यानी कुछ ना कुछ काम करके देंगे। सबसे आखिर में साहब आप जो तहरीक शुरू करने वाले हैं टोरेंट के खिलाफ, उसको लेके आप कलवा, मुमरा, रीवा शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए भाई तहरीक तो शुरू हो गई अगस्त के स्टार्ट में ही। अब ये तहरीक को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाम से अपील करना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम ये फॉर्म लेकर के आपके डोर तक आने वाले, हम डोर टू डोर जाने वाले। हम यानी ऐसा नहीं कि आप बिल्डिंग के नीचे आओ और सिग्नेचर करो, हम डोर टू डोर जाएंगे क्योंकि हमको परफेक्ट कंज्यूमर इसके डिटेल चाहिए जो कंज्यूमर से। क्योंकि कोर्ट में दिखाना हो या ऊर्जा मंत्री को दिखाना हो या कोई डिपार्टमेंट को बताना हो कि तुमने गलत लोगों को हमारे पे लाया उसको हटाओ, तो हमको कंज्यूमर का ही कंसर्न चाहिए। तो हम डोर टू डोर जाएंगे। प्लीज आप हम लोगों का साथ दें, आप किसी के बहकावे में नहीं आए कि हम यानी अब हम आपको पता है कि हमने अगर तहरीक शुरू करी और तहरीक एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही है, एक लीगल वे से चल रही है, तो उसको बहकाने के लिए बहुत से लोग अभी मैदान में आएंगे, अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करेंगे। आप ठीक है, आप उनकी मान सकते हो, लेकिन जो सही तरीका उसका साथ दीजिए, हमारी तहरीक का साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम टोरेंट को जिस तरीके से हमने 2019 में 17 लोगों ने 3 दिन भूखे रह करके टोरेंट को 2 साल आने से रोका, शहर के अंदर 1.5 साल रोका। हमारे बीच में अभी अली भाई मौजूद है यहाँ। अली भाई को उस वक्त अली पटनी भाई को हार्ट अटैक आया, लेकिन वो उठने पर रेडी नहीं था। हमने जबरदस्ती उनको हॉस्पिटल भेजा, नहीं भाई तुम जाओ, तुम बोले नहीं टोरेंट जैसी कंपनी अगर शहर में, तो मैं आज गया तो कोई गम नहीं, लेकिन बहुत से लोग मर जाएंगे। तो वो आदमी के लिए यानी उसने रोका, तो हम यानी रुकेंगे नहीं। हमारा हमेशा से यही रहा है कि टोरेंट शहर में नहीं आए, हम भिवंडी को देख रहे, उसका हालत देख रहे, वहां के लोगों की परेशानी देख रहे, तो हम इसको रोकेंगे इंशाल्लाह। भाई साहब में हाँ पूछेंगे, क्वेश्चन बताना सवाई नागपुर वाला 3 घंटे की फिल्म थोड़ी भाई बना रहे यार। हाँ टोरेंट के लिए 3 घंटा भी देखेंगे आप।
वापस लो। जितना भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। तुम लोग लोगों में आप तो क्रॉस आ सकते हो, आप तो प्रेस वाले हो, आपको ऐसा कोई ऐसा कि आपको अपना डाउट है हमारे भाई वो 30,000 होता है, 1.5 लाख नहीं होता, 30,000 होता है। वो कंटिन्यू कर देंगे, मैं आपको बता बोल दे, उस बारे में बोल दे भाई मतलब 300 करोड़ से पर कंज्यूमर 30,000 होता है। भाई हाँ, मैंने अभी कुछ आंकड़े बताए कि वो जो पीडी के लेकर के जो 300 करोड़ से लेकर के अगर 1 लाख कंज्यूमर होता वो मैं आंकड़ों में थोड़ा चूक गया तो 3 लाख पर कंज्यूमर 30,000 आए। हाँ, बोल दे एक बार, बोल दे। 30,000 नहीं, मुझे पता है ना कि वो अलग ही तरीके से कुछ पीडी मांग रहे हो और चीज अलग ही तरीके से उनका कैलकुलेशन चढ़ता है एवरेज बिल्स वगैरह का, और उनका विजिलेंस तो 2.5 लाख रुपया फिक्स रखा हुआ ही, उसके नीचे वो चार्ज नहीं करते, पता नहीं कैसे बिल है 5,60,000 रुपए की। ये आपके यहाँ पे कंप्लेंट है शालम भाई को। लेकिन सैफ भाई मैंने देखा, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जब फॉरेन आदि न्यूज से पहले भी मैंने ना भिवंडी जाके फॉरेन कंज्यूमर्स की न्यूज बनाई थी एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, और साथ ही साथ में मैंने जब मुंब्रा के अंदर जब टॉरेंट आई वो पीरियड के अंदर जिस तरीके से बहाव बना था टॉरेंट का, ये मतलब उसकी जो नेगेटिव पॉइंट ज्यादातर सामने आ रहे थे और वो होने वाला है, ऐसा मुंब्रा में भी होने वाला है, लेकिन उस टाइम पे एकदम कोई आया नहीं सामने से, अब आ रहे हैं सब सामने से जब टॉरेंट आ रही है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं गलत लेकिन मैंने इतना आ भी गई लग भी गई, लेकिन इसका जवाब हम लोग, मैं आपको बताऊं, मैं देखिए आपको पता होगा हमने 2019 जनवरी में भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल डायरेक्ट नहीं होती है, सब कंसर्न डिपार्टमेंट में लेटर्स होने के बाद, फॉलोअप होने के बाद हमने मी मेमोरेकर फॉर्म करा। हमने उस वक्त इसके लिए मी मेमोरेकर फॉर्म करा, 17 लोगों में से 14 लोग MIM के बैठे थे, सिर्फ 3 लोग यानी बाहर के थे, दूसरे पार्टी से बिलोंग करते थे या कोई पार्टी से नहीं, सिर्फ सोशल वर्कर थे। हम लोगों ने मी मेमोरेकर इसलिए बनाई थी कि और लोग जुड़ सके उससे, तो ये 2019 में इसका विरोध कर रहे थे हम लोग, उससे पहले से हमारा विरोध चालू था। ऐसा नहीं कि और हमको आपको बता रहा हूँ ना कि टोरेंट जिस वक्त आई भी हमको धोखा देकर टोरेंट आई, हमको नजरबंद किया गया हमारे घरों पे पुलिस द्वारा, नहीं तो हम उस वक्त भी विरोध करने आते, हम कंटिन्यूसली उसके फॉलोअप पे थे, हम 52 ऊर्जा मंत्री थे, 3 बार मुलाकात की। बहुत 24 मिनट तुम्हारे लोगों से वो करेक्शन कर देना, वो 30,000 का बोल दे। एक मिनट शालम भाई आपने भी लेटर दिया था टोरेंट के खिलाफ, शालम भाई आपने भी टोरेंट के खिलाफ कुछ लेटर दिया था, तो क्या था लेटर में और क्या था टोरेंट में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि टोरेंट का जो मसला चल रहा है, आपको मालूम है कि जिस तरीके से अभी जावेद भाई ने एक सवाल उठाया था कि टोरेंट आने के बाद लोग उतर रहे, तो मैं आपको बता दूं 2019 में जब मुंब्रा में टोरेंट नहीं आई थी तो भिवंडी के माहौल को हमने पूरा जाके वहाँ मालूमात दी। उसके बाद जब हमारी पार्टी ने यहाँ पे धरना रखा था मी मुमरेकर के नाम पे, सैफ पठान साहब थे, लिसान अंसारी थे, अली पटनी साहब थे और अपने मरहूम रफीक मुकादम साहब थे, ऐसे 17 लोग बैठ के इसके ऊपर इसका विरोध किया था। हमारी पार्टी, हम लोग शहर में पहले दिन से यानी टोरेंट आने से 2 साल पहले से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करेंगे, जब तक का इसका कोई हल नहीं निकलेगा हम करेंगे। और जैसे अभी आपने जो सवाल किया कि मतलब आप लोग क्या लेटर दिए, तो हमने जब हमारे सैफ पठान साहब को तड़ीपार किया गया था शहर में, तो पार्टी के कुछ मैं एक जिम्मेदार बचा था, मतलब एक पद पे, तो हमारी पार्टी में मीटिंग होती थी, हम लोग उस हिसाब से लेटर दिया था। मैंने भी लेटर दिया था 2021 के अंदर 11 तारीख को कि हम लोग टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल पे जाना चाहते हैं। हम लोग परमिशन लेते, परमिशन मिला, उसके बाद सेकंड लॉकडाउन लग गया था। तो हम लोग एकदम रेडी है शहर में टोरेंट के खिलाफ, हम लोग एकदम रेडी है इसके विरोध के अंदर। लेकिन शाला भाई हर पार्टी ने भी ज्यादातर मैंने देखा जो खासकर ऑपोजिशन में साम दाम दंड भेद सब ट्राई किया। आपको लगता है कि ये भी चीजें से आगे टोरेंट जाएगी यहाँ से? जी देखो, हम लोग साम दाम दंड भेद नहीं, हम लोग एक जो महात्मा गांधी ने हमें जो संविधान दिया, जो कानून, हम कानून की प्रक्रिया के तहत हम लोग जा रहे हैं टोरेंट के खिलाफ। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रोड पे नहीं आ रहे लड़ने के लिए।
जो सिस्टम ने हमको एक सिस्टम दिया है, हमारे संविधान ने एक सिस्टम दिया किसी पर लड़ने के लिए, तो हम उसकी प्रक्रिया एकदम लीगल तरीके से कर रहे हैं। शालम भाई, एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा अगर टोरेंट को यहाँ से हमको निकालना है तो उसको हमको 1500 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, तो क्या इस बात की क्या हकीकत है? देखिए, अब जब हम भी वो न्यूज उनके कई चैनल पे उनके इंटरव्यू देखे, जब मंत्री जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग टोरेंट को आने नहीं देंगे। इन्हीं के सरकार में टोरेंट आई है। इनसे पहले जो सरकार थी सेना भाजपा, उस पीरियड में टोरेंट रुकी हुई थी, मुमरा में टोरेंट नहीं आई थी। ठीक है, अब दूसरा जो मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपया हमको देना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज ला के दे रहा हूँ, ये देखिए आप लोग तमाम लोग, ये वो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये तीनों जगह है। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, जलगांव के औरंगाबाद के अंदर 2011 को एक कंपनी आई थी जीटीएल, ये प्राइवेटाइजेशन ली थी। 17 महीने में उसका टेंडर कैंसिल किया गया। ठीक है, 17 महीने में। उसके बाद आ जाइए नागपुर के अंदर स्प्रिंग करके कंपनी को टेंडर था प्राइवेटाइजेशन इलेक्ट्रिक स्पेंगो का, इसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 8 साल के अंदर वो प्राइवेटाइजेशन से हटा दिया गया उसको, एमएससीडीसीएल ने रिटर्न ली। ठीक है, तीसरा मैं बता रहा हूँ जलगांव का, ये जो तीनों जगह का मैं नाम ले रहा हूँ, ये महाराष्ट्र स्टेट का ही है, बाहर का नहीं। तो इसका भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो भी मिनिस्टर होगा इसके राज्य इसके स्टेट में आ रहा है। यानी कि ये सारे दावे जो किए जाते हैं टोरेंट को बिल्कुल नहीं हटा सकते, ये कोई सच्चाई है। सुनिए, ये कह रहे हैं 1500, मैं बोलता हूँ क्यों 1500 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ेगा? इन्होंने डिपॉजिट किया, टोरेंट ने डिपॉजिट किया 700 करोड़ रुपया, बराबर। ये 700 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है। अब आ जाओ, इसका जो 15 और बाकी का 800 करोड़ रुपया बढ़ रहा है ना, तो जितना इसने इंफ्रा पे खर्चा किया है 2 साल में, 2.5 साल के अंदर, और कितना रिकवर किया है। ठीक है, सरकार को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं हमको, सरकार से कोई पैसा रिटर्न होगा जो डिपॉजिट में है वो आसानी से दे सकती। जब इतने 3 लाख में से अगर 2 लाख कंज्यूमर ये कह रहे हैं कि हमको प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, और जो ये 2 लाख लोग हैं, बिल एमएससीडीसीएल रहेगी, जब इसी सिस्टम से चलाएंगे लोग बिल भरेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला टोरेंट ये एमएससीडीसीएल को नुकसान नहीं होगा। तो जो 700-800 करोड़ रुपया बचा ना, तो अब हम इससे माहिती लेंगे, सरकार माहिती मांगे टोरेंट से कि तूने इंफ्रा पे कितना 100 करोड़ रुपया खर्चा किया वो बता, और कितना रिकवर किया। उसके बाद जो इसका बैलेंस पैसा बचता है, ठीक है, जो बैलेंस पैसा बचता है उसको टाइम देवे महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार इसको टाइम देवे कि भाई 1 साल 2 साल में तू अपना जो तेरा बैलेंस बच रहा है 100 करोड़ 50 करोड़ ये रिकवर होगी बिलिंग से, और तू हट। एमएससीडीसीएल उसको रिकवर, एमएससीडीसीएल ले रहा अपने अंडर में, और एमएससीडीसीएल जिस तरीके से, एमएससीडीसीएल एक सरकार की कंपनी है। देखो, ये एक प्राइवेटाइजेशन है, सरकार इसको दे रही है 4 रुपया कुछ पैसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एमएससी भी इस जगह पे अगर अपने इलेक्ट्रिक सप्लाई के सिस्टम को सही रखेगी, हर चीज को सही रखेगी, तो पब्लिक लामोला आपको बिल पे करेगी। मुमरा के लोग बिल भरने के लिए बिल भर रहे हैं, मुमरा हम भी उसके खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं हमारे लोग कि आप बिल भरिए, लीगल तरीके से ये मीटर लगाइए। कोई मुमरा हम लोग इसके कोई एमआईएम इसके सपोर्ट में नहीं है कि बिल नहीं ले रहे, इसी भी हम बिल भरने को तैयार, लोग भर रहे। आपको मालूम है जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था उससे 4 महीने पहले तक 7 करोड़ 9 करोड़ की रिकवरी बिलिंग होती थी मुमरा के अंदर। सालम भाई, मेरा आखिरी सवाल है। अरे भाई बहुत लंबी हो गई यार। मेरा आप मत दो, आप कट कर दो। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है कि इतना साल हो गया है टोरेंट के ऊपर बात होते हुए, अभी टोरेंट ऑलरेडी आ गई है, टोरेंट को भगाने के ऊपर बार-बार बात होती है। शायद आपको मुझे इससे पहले ये सवाल कर चुका है, तो टोरेंट को भगाने की बात होती है। अगर इस पर बात करें कि टोरेंट रहकर यहाँ पर जो सर्विसेज है, जो मेजर कंप्लेंट्स आपको आ रही है, वो मेजर कंप्लेंट्स पे वो वॉकआउट करे और वो अपनी सर्विस ना करे, क्योंकि जो भगाने की बात होती है वो तो हो रहा नहीं है, बट जो कंप्लेंट्स है वो तो आती जाती है, उसको रेक्टिफाई करके खासकर कंप्लेंट्स पर बात करें, ना कि उसको भगाने की बात करें। देखिए, आज जो हमारी मुहिम चालू की हमारे साहब प्रधान साहब ने एमआईएम ने, वो इसीलिए की, शहर के लोग चाहते हैं कि टोरेंट जाए, शहर के लोग, ये एमआईएम का मुद्दा नहीं है। एमआईएम के पास तमाम शहर के लोग, हमारे अध्यक्ष के ऑफिस में आप पता कर सकते हो कि जितने मुमरा कौसा के अंदर नगर सेवक है या जो पार्टी के लोग हैं, सियासी पार्टी के लोग, उनके पास शहर के लोग आ रहे हैं। हम नहीं जा रहे उनके पास कि आप बोलिए कि टोरेंट का हटाओ, हमारे पास लोग आ रहे हैं अपना टुकड़ा रहने के लिए।
आपको मैं बताऊं भाई, काम करने वाली, घर में काम करने वाली औरत, आपको मैं पूरा एड्रेस दे सकता हूं, उसके घर की बिल आई है 4 लाख रुपया, उसने ब्याज पे 1 लाख रुपया ला के जब जमा की तो बोलती है तो खाली अभी एक वो हुआ है जो अब तुम्हारे मीटर का पीडी बाकी था, अभी तो हमारा बिल बाकी। आप बताओ ऐसे ऐसे लोग। एक औरत मेरे पास आई मेरी ऑफिस में जो अपने कान का बेच के जाके टोरेंट की बिल भर रही है। सच्चाई है एक बात, ये सच्चाई आप पता कर सकते हो, आप पत्रकार लोग हैं, हम किसी पे विश्वास नहीं लगा। यही आवाम है, जब कोई पार्टी जाती है वहाँ पे टोरेंट ऑफिस के पास धरना करने के लिए, तो वहाँ पर मौजूद लोग ही आके उनको बिल बताते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि साथ में खड़े रहो, देखिए तो मैं क्या बोल रहा कट लेते हैं वहाँ से, मेरी निकल बात जाते हैं। सुनिए, कोई दूसरी पार्टी क्या करती है वो अगर टोरेंट पब्लिक को लगेगा कि वो उनके लिए सही काम कर रही है तो पब्लिक उससे जुड़ेगी, पब्लिक नहीं जुड़ रही तो वो पब्लिक का रीजन है। हम लोगों ने हमारी तहरीक छेड़ी, जैसा जावेद भाई ने कहा क्या क्या टोरेंट जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब अगर लोगों ने सोचा, ईस्ट इंडिया कंपनी आप सबको पता होगा, उसने हम पे 200 साल राज किया, लेकिन जब लोगों ने, क्रांतिकारियों ने मशाल उठाई तो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, यहाँ से अंग्रेज चले गए। जब लोगों ने, कोई अगर आवाम इसके विरोध में आती है तो बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती है। तो ये तो भाड़ुतरी है टोरेंट, यहाँ पर इसका घर भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये जाएगी, कॉन्फिडेंस रखिए, इंशाल्लाह ताला एमआईएम इसको, ये तहरीक के तहत इसको यहाँ से हटा कर, आप वो एक करेक्शन ले लीजिए मेरा, उसको थोड़ा एडिट कर देना आप लोग। वो जो मैंने अभी आपको पता है कि 300 करोड़ जो पीडी का बकाया बाकी है, अगर वो 1 लाख फैमिलीज के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था, शायद मैंने मुंह से 3 लाख रुपया निकल गया था, वो 3 लाख नहीं, वो पर हेड 30,000 रुपया आएगा, लेकिन उसके ब्याज वगैरह बढ़ करके, उसके ये सब बढ़ करके और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे लोगों को सोचना पड़ेगा। और टोरेंट इलेक्शन के लिए रुकी है, इलेक्शन बाद फिर यही लोग जाने जो इसको आज जा करके बिल कम करके निकाले या अब आज जगह देंगे, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, भरना पड़ेगा। तो प्लीज हमारा तहरीक में साथ दे ताकि एमआईएम आपके लिए कुछ बेहतर कर सके। पंखा चालू करो। चलिए, लेकिन एक दिन हमारा टोरेंट काम का